हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ आप लोग निकाल लेंगे यशाया उसका 36 अध्याय, 36 और 37 अध्याय में ये घटना है। आज मैं दो राजा की कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दो राजा की घटना जो यशाया में हम देखते हैं, उसका 36 अध्याय और 37 अध्याय। और इस भाग को हम दूसरा राजा और दूसरा इतिहास में भी देख सकते हैं। दूसरा राजा 18 अध्याय 13 से लेकर 27 में, और दूसरा इतिहास 32 अध्याय 1 से लेकर 19 पदों में देख सकते हैं। पर उससे पहले एक दो वचन में नीति वचन से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नीति वचन और उसका 18 अध्याय और उसका 12 पद को मैं पढ़ूंगा। नीति वचन 18 अध्याय और 12 पद लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। और एक बार पढ़ रहा हूँ, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। और एक वचन आप लोगों के सामने रखूंगा, उसका 16 अध्याय, नीति वचन 16 अध्याय और 18 पद को भी पढ़ूंगा। लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। और ये दोनों वचन जो है वो एक ही विषय है। नाश होने से पहले गर्व और महिमा पाने से पहले नम्रता। और इस अध्याय को, यशाया 36 और 37 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो इन वचनों को हम ये एक राजा के जीवन में लागू होते हुए या पूरा होते हुए हम देखते हैं। और यशाया 36 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में असुर का जो राजा था, जिसका नाम था सनहेरीब, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो यहूदा के सब गढ़ नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लेता है। और उसके बाद फिर वो यरूशलेम की ओर आगे बढ़ता है। यरूशलेम पर भी चढ़ाई करने के लिए वो योजना बनाता है और अपने एक जिम्मेदार व्यक्ति को, एक कर्मचारी को जो है वो भेज देता है। और उसके बाद लिखा है कि असुर के राजा ने रबसाके को बड़ी सेना देकर लाकेश से यरूशलेम के पास भेज दिया। और वो जो है आकर एक पोखरी नहर के पास धोबियों का जो खेत है उस सड़क पर जा खड़ा होता है। और उसके बाद फिर यरूशलेम से, यानी यहूदा प्रदेश से कुछ लोग जो है उसके साथ उसके पास मिलने के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद फिर 4 पद में लिखा है, रबसाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह के राजा से कहो या हिजकिय्याह से कहो, है ना। रबसाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो, महाराजा धीराज असुर का राजा यो कहता है कि तू किसका भरोसा किए बैठा है। देखो ये शब्द जो है, ये रबसाके जो असुर के राजा सनहेरीब की ओर से आया था, एक सेना लेकर, उसका एक यहाँ पर हम देखते हैं। और फिर 13 पद में लिखा है, 13 पद में भी, तब रबसाके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा धीराज असुर के राजा की बातें सुनो। देखिए यहाँ पर ये शब्द एक आया है, महाराजा धीराज। और ये शब्द जो है एक राजा के लिए यहाँ पर रबसाके इस्तेमाल कर रहा है। और उसका राजा है राजा सनहेरीब। तो उस राजा का एक महिमा मंडन कर रहा है ना। एक राजा को महाराजा बोल रहा है ना, महाराजा धीराज। ये शब्द तो देखा जाए तो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल यदि
वो यदि करता है तो फपता है, और परमेश्वर ही इस शब्द के लायक है ना? वो ही है महाराजाधिराज, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। तो इसके लिए है ना, परमेश्वर के लिए इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, वो रबसाके जो है सनहेरीब राजा के लिए क्या कर रहा है? महाराजाधिराज। और उसके बाद फिर हम जब आगे पढ़ते हैं, तब 4 पद से है ना, 36 का 4 पद से यदि आप पूरे यदि 12 तक पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारी बातें वो करता है कि तुम अपने राजा से कहो कि वो किसका भरोसा करता है, फिर तुम लोग किस पर भरोसा रखते हो, बहुत सारी बातें वो करता है। और उसके बाद फिर यहाँ से 13 पद से जो हम पढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं कि तो हमको अरामी भाषा में बात कर, पर वो उससे बात नहीं करता, यहूदी भाषा में बात करता है। और उसके बाद फिर वो आगे कहने लगता है कि तुम अपने राजा से कहो, है ना। 13 पद, तब रबसाके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अश्शूर के राजा की बातें सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा न दे, क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा। पर उससे पहले और एक वचन को मैं दिखाना चाहता हूं, जो वहां पर लिखा है 36 के 10 पद में लिखा है, क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई नहीं की? यहोवा ने मुझसे कहा है उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तो यहाँ पर रबसाके जो है वो राजा सनहेरीब की बातों को बता रहा है कि परमेश्वर ने राजा सनहेरीब को कहा है कि इस यहूदा देश को के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, और इसीलिए वो राजा जो है चढ़ाई करने के लिए आने वाला है। पर उससे पहले मैं आप लोगों को चेतावनी देने के लिए आया हूं, उसकी ओर से भेजा गया हूं। और इसीलिए वो जो है अब वो हिजकिय्याह राजा के प्रजा को, लोगों को और उसके मंत्रियों को, जो कर्मचारी लोग थे, उनको भी वो जो है उनसे वो बात कर रहा है और कह रहा है कि राजा हिजकिय्याह जो है तुमको धोखा न दे। आगे जो पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? लिखा है 15 पद में, ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर यहोवा का भरोसा दिलाने पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा, कि यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देखिए यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि हिजकिय्याह राजा जो है तुमको ये भरोसा न दिलाए कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर हमको बचाएगा, छुड़ाएगा और इस नगर को भी वो बचाएगा। तो इस 13 से लेकर यदि हम 20 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारी बातें वो करता है। और इसलिए आगे वो बोलता है कि एक काम करो, तुम लोग हिजकिय्याह की मत सुनो। 16 पद में लिखा है, हिजकिय्याह की मत सुनो, परंतु एक काम करो, भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो। ये राजा की आज्ञा है, तुम लोग भेंट भेजो और राजा को दोगे तो राजा खुश होगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, तुम अपने अपने दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खा सकोगे, अपने अपने कुंड से पानी पिया करोगे और तुमको बहुत दिन तक अनाज की कमी नहीं होगी और सब कुछ ठीक रहेगा। और 18 पद में लिखा है, ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। फिर क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाया है? हमात और अर्पात के देवता कहाँ रहे? सपरवैम के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने सुमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा?
तो इस प्रकार की बातें जो है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं प्यारों। ये 36 अध्याय और 37 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर रबसाके जो है अपने राजा की बात को हिजकिय्याह के लोगों को बताता है और उसके कर्मचारियों को बताता है, और एक प्रकार से एक ऐसा उनको भाषण देता है जो कि एक भड़काऊ टाइप का रहता है, एक भड़काऊ भाषण है ना, हेट स्पीच। आज संसार में यही हो रहा है प्यारो, एक प्रकार से नफरती भाषण है ना। आज लोग जो है दुनिया में नफरत फैला रहे हैं, और ये सब आज जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं। तो ये रबसाके जो है हिजकिय्याह के लोगों को निराशा की ओर ले जा रहा है। ऐसी वो बात कर रहा है जिससे हिजकिय्याह के लोग न तो हिजकिय्याह पर भरोसा रखें और न ही हिजकिय्याह के परमेश्वर पर भरोसा रखें। और इसीलिए वो बोल रहा है कि है ना, हिजकिय्याह तुमको धोखा दे रहा है, तुमको ठग रहा है, तुमको ये बोलकर अंधेरे में रख रहा है कि यहोवा परमेश्वर हमको छुड़ाएगा, बचाएगा, लेकिन न तो हिजकिय्याह तुमको बचा सकता है और न ही तुम्हारा परमेश्वर तुमको बचा सकता है। क्या बोलना चाह रहा है ना, ये परमेश्वर के बारे में क्या बोलना चाह रहा है? ये रबसाके जो है ये बोलना चाह रहा है प्यारो कि हिजकिय्याह कमजोर है और तुम्हारा परमेश्वर भी कमजोर है। न तो हिजकिय्याह बचा सकता है और न ही परमेश्वर बचा सकता है। इसका मतलब तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा राजा भी कमजोर है, और जो राजा जिस परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो परमेश्वर भी कमजोर है। परंतु मेरा राजा, हमारा राजा महाराजाधिराज है। देखिए, इसको बोलते हैं घमंड की बात। एक कहावत है प्यारो, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। अक्सर ये डायलॉग जो है आप फिल्मों में सुने होंगे। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। उसको यदि बचना है तो जंगल की ओर भागना चाहिए, लेकिन वो इंसान की ओर भागता है। गीदड़ जो है अक्सर इंसानों से दूर रहता है तो वो सैब रहता है, लेकिन जब उसकी मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। तो एक इंसान जब मरना रहता है, उसको नाश होना रहता है, तो जैसे हमने नीति वचन में पढ़ा कि नाश होने के पहले मनुष्य के मन में गर्व या घमंड आता है। और यही बात हम राजा सनहेरीब के जीवन में देखते हैं। इंसान ऐसा काम करने लगता है और वो अपनी मौत को अपनी ओर बुलावा देता है, निमंत्रण देता है। और उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं प्यारो, 21 पद में हम देखते हैं बहुत एक अच्छी बात। परंतु वे चुप रहे। कौन लोग? हिजकिय्याह के लोग। 2-3 लोग गए थे, जो जिम्मेदार लोग थे, वो लोग गए थे, मंत्री लोग गए थे, और वे लोग चुप रहे क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना, शांत रहना, चुपचाप रहना, है ना। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा को मानना पड़ेगा कि ठीक है, वो जो बोलना है बोलो, सुनो, लेकिन तुम लोग शांत रहो, कुछ मत बोलना, चुपचाप चले आना। और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। जब वो सारी बातों को वो लोग जो है हिजकिय्याह को सुनाते हैं, राजा हिजकिय्याह को सुनाते हैं, और फिर हिजकिय्याह जो है अपना वस्त्र को फाड़कर परमेश्वर के भवन में जाता है, और परमेश्वर के भवन में जाकर उस पत्र को फैला देता है और प्रार्थना करता है। और उसके बाद यशायाह भविष्यवक्ता से सलाह मांगने के लिए वो लोग अपने लोगों को भेज देता है।
और उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि यशायाह जो है उनको परमेश्वर की बातों को बताता है। कुछ और पदों को मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ूंगा जो यहाँ पर हम देखते हैं। उसका 37 अध्याय और उसका 21 पद से, तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने जो अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसके विषय यहोवा ने यह वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्ठों में उड़ाती है, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है ना। और उसके बाद यदि आगे पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर कहता है कि तूने किसकी नाम धराई और निंदा की है, तूने जो बड़ा बोल बोला है और घमंड किया है वह किसके विरुद्ध में किया है, इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध में। अपने कर्मचारियों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है, पहुंच से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर, है ना। तो उसके घमंड की बातों को यहाँ पर परमेश्वर जो है वो बोलता है। और उसके बाद 28 पद, है ना, 28 पद से पढ़ा, मैं तो तेरा बैठना कुछ करना लौट आना जानता हूँ, यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं, मैं तेरी नाक में नखेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। देखिए, और उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो 33 पद से लिखा है, इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है, वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या उसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश करने न पाएगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, एक दूत जो है, यहोवा का एक दूत अश्शूरियों की छावनी में जाता है, 1,85,000 पुरुषों को मारता है। और भोर को जब लोग उठते हैं तो देखते हैं चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरे पड़े हैं। और उसके बाद 37 पद में लिखा, तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्त्रों के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और सरेसर ने उसको तलवार से मारा और अरारत देश में आ गए। तब उसका पुत्र एसरहद्दोन उसके स्थान पर राज्य करने। देखिए, सच में प्यारों, एक बात हमें समझना है कि परमेश्वर की निंदा करने वाला, परमेश्वर के विरुद्ध में बात करने वाला, काम करने वाला ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। क्योंकि इस पूरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हिजकिय्याह भी बोलता है, तूने मेरी निंदा नहीं की परंतु जीवित परमेश्वर की निंदा की है। तूने उसको ललकारा है, तूने उसको कमजोर समझा है ना। तूने अपने आप को बलवान परंतु मेरे परमेश्वर की तूने निंदा की है, मेरे परमेश्वर को तूने कमजोर समझा है। लेकिन वो कमजोर परमेश्वर नहीं है, वैसा परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। वैसा परमेश्वर है जिसने आंधी और तूफान को शांत कर दिया। वैसा परमेश्वर है जिसने मरे हुओं को जिंदा कर दिया। वैसा परमेश्वर है जो कुछ भी नहीं था और कहा और सब कुछ हो गया। उस परमेश्वर को ललकारना बहुत भारी पड़ती है प्यार। तो हमें और इस संसार के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि घमंड जो है सच में
एक इंसान को बर्बाद करके रख जाता है। और इसीलिए मेरे पिताजी जब थे तो एक बात हमेशा वो कहा करते थे बीच बीच में कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। एक इंसान जब मरना रहता है ना, उसको नाश होना रहता है ना, तो उसका दिमाग भी काम नहीं करता, उल्टी पुल्टी बात करेगा, ऐसे बड़े बड़े बात करेगा, समझो कि अब उसका नाश होने वाला है, वो खत्म होने वाला है। तो इस राजा के जीवन में सारी बातों को हम देखते हैं प्यारो, है ना। विनाश से पहले घमंड, लेकिन राजा हिजकिय्याह ने अपने आप को नम्र किया, दीन किया। और इस पूरे अध्याय को जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने प्रजा के सामने राजा हिजकिय्याह को महान कर दिया, है ना। महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। राजा ने अपने आप को नम्र किया, सनहेरिब ने अपने आप को बड़ा किया, घमंड किया। प्रभु यीशु मसीह की उस एक वचन मुझे याद आता है प्यारो, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, परंतु जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। तो प्रभु हमारी मदद और सहायता करे प्यारो। इस संसार में जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो कभी भी हमारे जीवन में घमंड ना आए, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, बोल के हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते। चाहे आप बोलकर घमंड करो, चाहे मन में भी घमंड क्यों करो, वो घमंडियों को दूर ही से पहचान लेता है, बोल के लिखा है। तो प्रभु हमारी मदद और सहायता करे कि हम इस बात को हमेशा याद रखने पाए, जो राजा सुलेमान ने कहा है कि है ना, नाश होने से पहले गर्व या घमंड या ठोकर खाने से पहले ये घमंड आता है, परंतु महिमा पाने से पहले नम्रता। तो परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने, दीन बने, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मुझसे सीखो कि मैं मन में दीन हूं, मन में नम्र और दीन। क्या ही धन्य है वे जो मन के दीन है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबकी मदद और सहायता करें। सनहेरिब की जो घटना है प्यारो, एक यादगार घटना है। एक राजा ने बहुत देश, बहुत राज्य जीता था और बहुत सारे देवताओं को भी नाश किया था। और राजा हिजकिय्याह भी बोलता है कि यह बात तो सच है कि उसने बहुत देश को जीता है, बहुत से देवताओं को मारा है, लेकिन हमारा परमेश्वर वो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए सोने और चांदी का देवता नहीं है, परंतु वो तो जीवित परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है। दाऊद ने भी गोलियत को यही बोला था, तूने जीवित परमेश्वर को ललकारा है। वो जीवित परमेश्वर है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, वो मरे हुए का परमेश्वर नहीं है। वो आज भी बात करता है और वो हमेशा बात करते रहेगा। वो कल भी काम किया, वो आज भी करेगा और आगे भी वो करता रहेगा। वो महान परमेश्वर है। और इसीलिए इब्रानी का लेखक भी उस परमेश्वर के बारे में बोल रहा है। एक राजा के हाथ में पढ़कर हम बच सकते हैं, जैसे दाऊद बच गया, है ना। लेकिन इब्रानी का लेखक बोलता है उस परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और फिर वो आगे बोलता है, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात। यदि उसके हाथ में एक बार पड़ गए, कोई राजा महाराजा बचा नहीं सकते, दुनिया का कोई भी इंसान बचा नहीं सकता। और इसीलिए याकूब बोलता है, उसके हाथ के नीचे तुम लोग दीनता से रहो, है ना। उसके सामने तुम लोग दीन बनो, है ना। दीनता से रहो तो तुमको उचित समय पर बढ़ाएगा। उसके सामने दीन बनोगे तो तुमको शिरोमणि बना देगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसी आशीष दे। प्रभु के बड़े नाम की स्तुति।